मैंने देखा है पर्सनली कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपने छुट्टी ले रखा है, अप्रूव्ड है आपका लीव, चाहे वो सीएल हो, ईएल हो, वो भी कैंसल करना हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन ऐसा आ जाए कि आपको अपना छुट्टी कैंसल करना पड़ा और इस वजह से उसका स्ट्रेस फैमिली में भी पड़ता है। आप समझ सकते हो अगर आप अपने फैमिली के साथ कुछ प्लान करके रखे हो और एंड मोमेंट में उसको कैंसिल करना पड़े आपके काम की वजह से, तो उसका इफ़ेक्ट कैसे क्या पड़ सकता है, वो आप खुद आपको सोचना है। और ये डिसीज़न क्योंकि आपका खुद का है, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में मैं नहीं बताना पसंद करूँगा। आप समझदार हो और आप समझ जाओगे, है ना? तो ये चीज़ है पुलिस डिपार्टमेंट्स। अब हम आते हैं डिफेंस में। डिफेंस डिपार्टमेंट का जो है उसमें शनिवार का जितना मुझे पता है मैंने बात किया है, शनिवार का उनका ऑफ़िस होता है। लेकिन क्योंकि 6 डेज़ अ वीक ऑफ़िस है, तो उनका जो ऑफ़िस का टाइम है वो कम होता है। किसी का मॉर्निंग में शुरू होके नून में ख़त्म हो जाता है, किसी का नून में शुरू करके शाम में ख़त्म हो जाता है। तो वो शिफ्ट अलग होता है और उसमें जो है ड्यूटी का जो टाइम है वो कम होता है, उसका ड्यूरेशन कम होता है और वो 6 दिन के अंदर उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है, ठीक है? डिफेंस में ऑफ़िस वर्क ठीक-ठाक है, वर्कलोड ठीक-ठाक है और करने लायक है, ऐसा नहीं अवश्यंभावी कि इतना ज़्यादा काम है कि आपको बीपी की गोली लेनी पड़े, वैसा कुछ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर डिफेंस में ठीक-ठाक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम होप कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अच्छा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसके बाद नेक्स्ट हम चले जाते हैं ट्रिब्यूनल में, ठीक है? अच्छा डिफेंस में एक चीज़ है जो मिनिस्ट्री का ऑफ़िस है वो उसमें और जो अपना रीजनल हेडक्वार्टर्स है जैसे कोलकाता में हमारे पास है फोर्ट विलियम, तो इसका सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है। मैं जो टाइम शेड्यूल बोल रहा हूँ कि शनिवार तक ऑफ़िस होता है और उस वजह से मॉर्निंग में शुरू होकर नून में ख़त्म हो जाता है, ये रीजनल हेडक्वार्टर का टाइम टेबल है। हो सकता है कि ये दिल्ली में भी लागू हो या हो सकता है ये दिल्ली में ना चले, ठीक है? दोनों केस में अगर ये नहीं चलता है तो नॉर्मल ऑफ़िस का टाइम फॉलो होगा और डिसिप्लिन ठीक-ठाक है, इसलिए बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा कुछ टाइमिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नहीं होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट आते हैं जो मैं थर्ड पार्ट बोलूँगा सारे डिपार्टमेंट को, जो थर्ड पार्ट में मैं उसको वो करूँगा, पार्ट अलग से मैं बताऊँगा, वो है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बहुत टाइप का होता है, लेबर कोर्ट हो सकता है, चाहे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हो सकता है, कस्टम्स का कोर्ट होता है, सिस्टेट होता है। तो कोई भी जो कोर्ट होता है या ट्रिब्यूनल होता है, आप चेक करके देखोगे कि कुछ-कुछ ट्रिब्यूनल का भी वैकेंसी आया हुआ है, हर साल आता है। दोस्तों ट्रिब्यूनल में वर्कलोड हेवी होगा, भारी वर्कलोड होगा और काफ़ी काम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो ट्रिब्यूनल में हेवी वर्कलोड होगा, कारण ये है कि काम ज़्यादा है, फाइलें ज़्यादा है, केस ज़्यादा होता है और जज जो है उस हिसाब से कम है और केस का जो डिसबर्सल है वो स्लो है। तो आपको ट्रिब्यूनल में वर्कलोड अच्छा मिलेगा, हेवी मिलेगा, ठीक है? ट्रिब्यूनल हो गया, वर्क आवर ज़्यादा भी हो सकता है और जो नॉर्मल वर्क आवर है वो भी हो सकता है ना? और उसके बाद मैं आता हूँ सिविल डिपार्टमेंट्स। सिविल डिपार्टमेंट्स वो डिपार्टमेंट्स है, इन तीनों को अलग करने के बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स पड़े रहते हैं, है ना? तो वो सारे सिविल डिपार्टमेंट हैं, जो पुलिस नहीं है, डिफेंस नहीं है या ट्रिब्यूनल नहीं है, कोर्ट नहीं है, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स क्या है? सिविल डिपार्टमेंट्स है। सिविल डिपार्टमेंट्स में नॉर्मली वर्कलोड ठीक-ठाक रहता है, नॉर्मल वर्कलोड रहेगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स है, एक्सेप्शंस है, जैसे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वर्कलोड अच्छा है, बढ़िया वर्कलोड है और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको छुट्टी के दिन भी उनका बॉस जो है बुला लेते हैं या आप नॉर्मल भी ज़्यादा देर तक वो काम करते हैं, है ना? तो ये चीज़ है। अब ये हो गया, मैंने आपको 4 पार्ट बता दिया, पुलिस, डिफेंस, ट्रिब्यूनल, सिविल। अब मैं आता हूँ कि जो नॉर्मल ऑफ़िस टाइम है वो आपको ये पता होना चाहिए, 9:30 से 6 बजे तक का ऑफ़िस आवर्स होता है नॉर्मल और उसके बीच हाफ़ एन आवर का लंच ब्रेक होता है, जो कि 1:30 को होता है। 1:30 टू 2 आपका लंच ब्रेक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम जो छुट्टी मिलता है, जो कैजुअल लीव मिलता है CL, वो हम अचानक उसको जो कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट होता है या आपका अचानक से कोई काम आ जाता है, आप नहीं आ पाते हो, तो वो CL होता है, कैजुअल लीव होता है। और EL आपका अर्न्ड लीव होता है, जो कि काफ़ी प्री प्लान्ड लीव होता है, जिसका आपको बिल्कुल ज़रूरी रूप से अप्रूवल लेना है EL के लिए और EL जो है ज़्यादा रहता है,
ईएल आपका 30 क्रेडिट होता है, जबकि सीएल आपका 8 क्रेडिट होता है। तो मैं ये छुट्टी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की किताब में लिखा हुआ है छुट्टी एम्प्लॉय का राइट नहीं है ना? तो आप ऐसे राइटली उसको क्लेम नहीं कर सकते। आपका कभी भी जो है छुट्टी आपका रोका जा सकता है, आपके डिपार्टमेंट के ऊपर या आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया, चाहे जो कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, ये छुट्टी जो है वर्कलोड के साथ काफ़ी डायरेक्टली संबंधित है, रिलेटेड है। और वर्कलोड के बारे में मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि ये सब के बाद भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसका ऊपर वर्कलोड डिपेंड करता है। वर्कलोड टेबल टू टेबल वैरी करता है। आपके टेबल में कम हो सकता है, आपके बगल वाले टेबल में ज़्यादा हो सकता है। ऑफिस तो छोड़ दो, टेबल से टेबल का वर्कलोड अलग होता है। तो आप ऑफिस का क्या बताओगे? ऑफिस में तो अलग होगा ही, है ना? सेम डिवीज़न के अंदर किसी के पास वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, किसी के पास कम हो सकता है। और सेम ऑफिस का अलग-अलग यूनिट में वर्कलोड अलग-अलग हो सकता है। उसका जो वेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और जो काम उस पे इंटरेस्ट किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन आपका वर्कलोड के साथ डायरेक्टली संबंधित है। हर डिपार्टमेंट में अलग-अलग वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर बनता है। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके डिपार्टमेंट में सही से बनेगा तो हर आदमी के पास काम होगा। लेकिन आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है ना? वो बहुत खाली बैठते हैं पूरा दिन, और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत काम है। तो काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत जगह सही से नहीं हो पाता है। काम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सही से नहीं होगा तो कोई एक आदमी 4-5 आदमी का काम करेगा और कोई 4-5 आदमी खाली बैठा रहेगा या घूमेगा, है ना? तो ये दिक्कत आता है, जो कि आपका वर्कलोड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। और छोटा ऑफ़िस और बड़ा ऑफ़िस कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ा ऑफ़िस में ज़्यादा काम होता है और छोटा ऑफ़िस में कम होता है। तो मैंने इसका कॉन्ट्रारी देखा है कि छोटा ऑफ़िस में, क्योंकि ऑफ़िस छोटा है, काम सेम अमाउंट का काम आ रहा है और उसमें जो है स्टाफ लगे पड़े हुए हैं। छोटा ऑफ़िस है, स्टाफ भी कम है, लेकिन उनको करना तो पड़ेगा काम, तो करना पड़ रहा है, ज़्यादा करना पड़ रहा है। और जो बड़ा ऑफ़िस है उसमें स्टाफ बहुत है, स्ट्रेंथ अच्छा है, तो उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर ठीक-ठाक हो तो उसके लिए हर एक स्टाफ के लिए काम कम होगा। तो ऐसा कोई श्योर बोल नहीं सकते कि छोटा ऑफ़िस कम या ज़्यादा होगा या बड़ा ऑफ़िस में ज़्यादा या कम होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। और उसके बाद लास्टली मैं ये बताऊँगा कि वर्कलोड आपका कैसा होगा वो आपके पर्सनल जो काम करने का तरीका है, जो ऑफ़िस एनवायरनमेंट से आपका घुलने का तरीका है, हाँ, और आप जैसे सीनियर के साथ डील करते हो उसका ऊपर भी डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा कि आपको कितना काम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। जैसे आप नया ऑफ़िस में जॉइन करोगे, आप धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि ऑफ़िस में जो काम करता है और जो काम नहीं करता है, दोनों में क्या फ़र्क है। आप जब अपने आँखों के सामने देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा और आप क्या चाहते हो, कौन-सी दिशा में जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। पर्सनली मैं बताऊँगा, अगर आप काम से दूर भागोगे, तो काम आपको आएगा नहीं, और काम अगर आपको नहीं आएगा, तो कभी भी हो सकता है कोई पोस्टिंग मिल जाए या कोई टफ़ ऑफ़िसर के साथ आप लग जाओ, तो उस टाइम में काफ़ी दिक्कतें आ सकती है, इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो काम का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी ऑफ़िस में काम कर रहे हो, उसका नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, और नॉलेज होने के लिए काम करना ज़रूरी है। तो एट द एंड ऑफ़ द वीडियो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी विषय के बारे में बताया है, ये विषय डेफ़िनिट नहीं है, ठीक है? वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो डेफ़िनिट था वैसा डेफ़िनिट है नहीं। इसमें चेंजेस हो सकता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ऑफ़िस टू ऑफ़िस, टेबल टू टेबल, ये वैरी करता है। लेकिन मैं आपको आइडिया देने के लिए, रियल लाइफ़ आइडिया देने के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताया। मैंने इसमें कोई मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या कुछ अलग से मैं स्पेसिफ़िक मेंशन मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है किसी को आइडेंटिफ़ाई करके उसको दोषी ठहराना या उसको अच्छा भला कहना, है ना? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के सारे डिपार्टमेंट हैं और इनमें से कोई फ़र्क नहीं है, सभी में एक जैसा ही है। जो भी थोड़ा बहुत फ़र्क है मैंने आपको वीडियो में शुरू में बता दिया। ब्रॉड मैंने पार्ट्स बनाए हैं, अलग-अलग 4 पार्ट मैंने बताया। उस पार्ट में आपको डिपार्टमेंट्स को सजाना है और डिसीज़न आपके अपने कैपेसिटी के अनुसार लेना है। ठीक है? चलिए गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।